हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है, आज बात करेंगे डिटेल कंपैरिजन का चेतक 2901 और हीरो वीडा V1 प्लस के बारे में। एक एक चीज़ आपको डिटेल में सब बताऊंगा, दोनों गाड़ियों की क्या क्या फ़ीचर्स ये दोनों ऑफ़र करते हैं, क्या क्या कंपनी की बैटरी वारंटीज़ दोनों ऑफ़र करते हैं दोनों ब्रांड्स, और आपके लिए क्या कौन सी गाड़ी लेनी सही रहेगी, प्राइसिंग दोनों का क्या है, एक एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं जब भी किसी गाड़ी का कंपैरिज़न करता हूं तो उसमें मैं सबसे पहले एक बेस लेकर के चलता हूं जिसमें कि वो दोनों गाड़ियां जो हैं फ़िट बैठती हैं, और मैं वो बेस लेकर के चलता हूं प्राइसिंग का। ठीक है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है यार कि देखिए, जिस गाड़ी की प्राइसिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों की, तो उन दोनों को कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी गाड़ी की प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हाई है, सपोज़ करो अगर मैं ओला S1 प्रो जेन 2 की बात करता हूँ तो वो 1,45,000 1,50,000 के अराउंड आती है। और अगर मैं मान लीजिए चेतक 2901 की बात करता हूँ तो वो 1,05,000 के अराउंड आती है। तो दोनों में डिफरेंस आ जाता है 40-50 हज़ार के अराउंड का। ठीक है, तो उन दोनों का कंपैरिजन करने का कोई बेनिफिट ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर बंदा जिसकी पॉकेट अलाउ करती है 1 लाख तक की गाड़ी लेने की, तो वो तो 1.5 लाख के तक की गाड़ी लेने की सोच भी नहीं सकता है ना, चाहे उसमें कितने ही अच्छे फीचर्स क्यों ना आए। तो मैं हमेशा जो है उन्हीं गाड़ियों का कंपैरिजन करता हूँ जिन गाड़ियों का प्राइसिंग एकदम सेम है। तो जैसे कि इस पर्टिकुलर वीडियो में आप देख लीजिए चेतक 2901 और हीरो वीडा V1 प्लस। यहाँ पे मैं हीरो वीडा V1 प्रो की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अप्रॉक्सीमेटली 1,40,000 1,45,000 का ऑन रोड बैठता है। तो उसका कंपैरिजन चेतक 2901 के साथ करना बेकार है। इसलिए मैं जो हूँ चेतक 2901 का हीरो वीडा V1 प्लस के साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ। और दोनों गाड़ियों का जो ऑन रोड प्राइस है, चेतक 2901 आपको 1,10,000 टू 1,15,000 ऑन रोड पड़ जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट टू स्टेट। और हीरो वीडा V1 प्लस भी आपका 1,15,000 टू 1,20,000 पड़ जाएगा स्टेट टू स्टेट। ठीक है, तो हावेवर मतलब 5,000 अबव या 5,000 बिलो इतना ही डिफरेंस आएगा, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग में। अब इसके बाद मैं एक और चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, हर एक ब्रांड का ना अपना एक स्पेसिफिक प्राइस फिक्स होता है, उससे नीचे जा कर के वो कभी भी गाड़ी सेल नहीं करता है। अगर किसी ब्रांड को ये ज़रूरत पड़ रही है कि उसको अपनी प्राइसिंग से, अपनी फ़िक्स प्राइसिंग से नीचे जा कर के गाड़ी सेल करनी पड़ रही है, तो उसके सिर्फ दो ही रीज़न हो सकते हैं। द वेरी फर्स्ट इज़ कि गाड़ी की जो उस ब्रांड की जो गाड़ियाँ हैं वो उतनी चल नहीं रही है। दूसरा, कंपनी जो है कॉस्ट कटिंग करके आपका प्राइस रिड्यूस करके मार्केट में गाड़ियाँ उतार रही है। बस ये दो ही रीज़न हो सकते हैं, इसके अलावा कोई तीसरा रीज़न नहीं होता है। ठीक है, आज जो बात कर रहा हूँ मैं दोनों गाड़ियों की, उस पे भी इन दोनों में से एक रीज़न लागू होता है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ये दो रीज़न है उसमें से जो पहला वाला रीज़न है जिसमें कि जब गाड़ियां नहीं चलती हैं ब्रांड्स की, तब वो अपनी प्राइसिंग को डाउन करते हैं और तब मार्केट में गाड़ी को लेकर के आते हैं, सो दैट जो लोग हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है उनकी प्राइसिंग को देख के, तब उनके प्रोडक्ट्स लेते हैं। तो ये एक बेनिफिशियल फैक्टर है कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पे ब्रांड्स कभी भी कॉस्ट कटिंग नहीं करता है, ना ही कभी भी अपनी गाड़ी के क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। अब ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि इस फील्ड में मैं काफ़ी टाइम से हूँ, तो मैंने एक एक ब्रांड को बहुत डीपली एनालाइज़ किया है, तब जा कर के मैं आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर अब बात कर लेते हैं कि ये जो दो फैक्टर्स हैं, द वेरी फर्स्ट इज़ कि कंपनी की गाड़ियाँ चल नहीं रही है और तब वो प्राइसिंग डाउन करके अपनी गाड़ियाँ निकाल रही है, जो कि एक बेनिफिशियल फैक्टर है कस्टमर के लिए। लेकिन जो सेकंड वाला फैक्टर है ना, जिसमें कि कंपनी की जो कॉस्ट कटिंग करके गाड़ी जो वो निकालती है, तो उसमें जो है अल्टीमेटली वो कस्टमर के लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा, क्योंकि कॉस्ट कटिंग करने के बाद चीज़ें उस तरीके से आपको नहीं मिलेंगी जिस तरीके से कस्टमर को चाहिए। तो वो एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल आपको नहीं अचीव होगा जब आप उस पर्टिकुलर गाड़ी को ख़रीदेंगे। और मार्केट में ऐसी भी गाड़ी है जो सेकंड फैक्टर पे चलती है, जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ओला S1X का जो की वेरिएंट है, वो इसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कस्टमर्स को, उस पर्टिकुलर गाड़ी को जिन्होंने लिया है। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए, आप खुद सोचिए
कि ओला ने कभी भी ओला की ऐसा नहीं हुआ कि गाड़ियाँ नहीं चली हैं, ठीक है। ओला की जो पहली गाड़ी रही है, जो ओला S1 प्रो रही है, जो ओला S1 एयर रही है, वो मैं कहूँगा बहुत हिट प्रोडक्ट रहा है और बहुत अच्छे से लोगों ने उसको लिया है और काफ़ी नंबर में वो सेल भी हुई है उनकी यूनिट्स। बट स्टिल ओला ने अपनी प्राइसिंग डाउन करके और ओला S1X की वेरिएंट निकाला। तो वो अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया है, कॉस्ट कटिंग ही तो करी है। अब कॉस्ट कटिंग उन्होंने करी है तो उससे आप रिज़ल्ट आप देख ही सकते हैं। 100 में से कम 60 लोग जो है परेशान हैं जिन्होंने अब ओला S1X की वेरिएंट ले रखा है। लेकिन अगर बात हम इन दोनों गाड़ियों की करते हैं, चेतक 2901 की और हीरो वीडा V1 प्लस की, तो ये दोनों की दोनों गाड़ियाँ ना आपका फर्स्ट रीज़न के साथ बिल्कुल फिट बैठती हैं। क्योंकि आप जानते हैं हीरो वालों की भी हीरो वीडा V1 प्रो पहले आई थी, जो कि अभी भी आ रही है। उसका प्राइस 1,40,000 से 1,45,000 के अराउंड है, डिपेंडिंग अपॉन स्टेट टू स्टेट। और जो चेतक की जो दूसरी गाड़ियाँ थी अर्बन, और भी जो एक दो दूसरा मॉडल है उसका प्रीमियम, वो भी आपका जो है अच्छा खासा कॉस्ट रखता है, 1,30,000 1,40,000 के अराउंड का। लेकिन उन उन गाड़ियों का आप देखो क्या कस्टमर्स ने उन गाड़ियों को पसंद किया, उन गाड़ियों को उन्होंने पसंद नहीं किया, ठीक है। इस वजह से यही एक रीज़न है कि चेतक ने और हीरो वालों ने दोनों ने ही अपनी गाड़ी की प्राइसिंग डाउन करके ये दोनों वेरिएंट निकाले हैं, जिसमें कंपनी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। और इन कंपनी से सेटिस्फैक्ट्री लेवल भी काफ़ी अच्छा रहा है कस्टमर्स का, क्योंकि उनको प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों गाड़ियाँ आप बहुत आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ये चीज़ जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगा, ओला S1X की वेरिएंट लॉन्च हुई थी, उससे एक हफ़्ते पहले ही मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाल दी थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बता दिया था कि भाई इस गाड़ी को लेना मत बिल्कुल भी, क्योंकि ओला का रोड मैप अच्छा नहीं रहा है अपनी नई गाड़ियों के साथ। और ऐसा ही हुआ भी है, लोग कस्टमर जो है परेशान है। अगर मेरे सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मेरी वीडियो देख के अगर 10 लोग भी रुक गए होंगे, तो वो आज बहुत मेरे को थैंक यू कह रहे होंगे कि यार हाँ, मैंने उन भाई की बात सुनी थी और आज हम वी आर फीलिंग दैट आवर मनी इज़ सेफ टोटली। तो एक अच्छी चीज़ है यार, इसी चीज़ काम के लिए मैं बेसिकली ये सब वीडियोस बनाता हूँ, ताकि आपको एक ऑथेंटिक और जेन्युइन इंफॉर्मेशन दे सकूँ। क्योंकि मैं इन सब फील्ड में ही काम करता हूँ, मुझे बहुत डीपली एनालिसिस है इन सब चीज़ों का, ठीक है। और अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेकर के आता रहूँगा। बहरहाल अब मैं बात कर लेता हूँ फीचर्स की इन दोनों गाड़ियों की। देखिए, प्राइसिंग मैंने डिस्कस कर लिया, और ब्रांड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने ये दोनों चीज़ें डिस्कस कर ली कि क्या आपके लिए ये गाड़ियाँ ठीक हैं या नहीं है। तो भाई ये दोनों की दोनों गाड़ियाँ आपके लिए बिल्कुल सही हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसमें कोई भी आपको जो है दिक्कत फेस करने को नहीं मिलेगी, जैसा कि हमने ओला की गाड़ियों में देखी है। अब अगर मैं फ़ीचर्स की बात करता हूँ, तो मैं वन बाय वन आपके फ़ीचर्स इसके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो फ़ीचर्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो मैं स्टार्ट करता हूँ बजाज चेतक के साथ, और वीडा V1 को भी मैं एट द सेम टाइम सेम ही लेकर के कंपैरिजन में चलता रहूँगा। तो सबसे पहले तो अगर मैं कलर वेरिएंट्स की बात करूँ तो दोनों में ही आपको 4 कलर्स देखने को मिलते हैं। वाइट, ब्लैक, येलो और रेड, ये आपको चेतक 2901 में देखने को मिलेगा। और हीरो वीडा V1 में आपको वाइट, रेड, ऑरेंज और ब्लू देखने को मिलता है। अब अगर मैं ब्रेक्स की बात करता हूँ, देखिए तो दोनों में सबसे पहले तो टायर्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो टायर साइज़ दोनों का सेम रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ब्रेक्स की, तो हीरो वीडा V1 एक पॉइंट आगे ले लेता है, क्योंकि इसमें आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है और बैक में ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलते हैं। हाउएवर अगर मैं चेतक 2901 की बात करता हूं, तो दोनों में ही आपको जो है ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलते हैं आगे और पीछे। लेकिन एक अच्छी चीज़ यह है कि दोनों में ही आपको जो है अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे, साथ में कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम भी दोनों में ही आपको देखने को मिलता है। अब अगर मैं रेंज की बात करता हूं, तो एक चार्ज पे कितना चलती है, तो भाई देखो, एक ट्रू रेंज हीरो वीडा V1 में कंपनी क्लेम करती है कि आपको 100 किलोमीटर पर चार्ज पे आपको रेंज आराम से मिल जाएगी। तो हम मान के चल सकते हैं कि 95 किलोमीटर तो आपको आराम से मिल ही जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन द राइडर टू राइडर कि वो किस तरीके से गाड़ी चला रहे हैं। अब लेकिन हाँ, चेतक 2901 में जो है ARAI रेंज कंपनी क्लेम करती है 123 किलोमीटर पर चार्ज, विच इज़ नॉट एट ऑल नियर बाय विद द ट्रू रेंज। इसकी जो ट्रू रेंज रहने वाली है, क्योंकि इसकी जो बैटरी किलोवाट आवर है वो 2.88 किलोवाट आवर है, तो हम के मान के चल सकते हैं कि यार 90 to 95 किलोमीटर की ही रेंज आपको इसमें भी देखने को मिलेगी, जो कि सफिशिएंट है।
चार्जिंग टाइम की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे भी अगेन वीडा V1 जो है एक पॉइंट आगे लेके चली जाती है, क्योंकि इसमें आपको थोड़ी सी फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। 5 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाती है। हावेवर चेतक 2901 जो है 6 घंटे में चार्ज होता है फुल चार्ज। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ अगर टॉर्क की दोनों मोटर्स कितना टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें भी जो एक प्लस पॉइंट हीरो वीडा V1 को जाता है। 25 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है हीरो वीडा V1, और बजाज चेतक जो है 20 Nm का ही टॉर्क प्रोड्यूस करता है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि आपकी जो बैटरी वारंटी है कंपनी कितनी क्लेम करती है। तो देखिए यहाँ पे हीरो वीडा V1 जो है एक पॉइंट ड्रॉप मैं कहूँगा कि उनको दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंपनी जो है 3 साल की बैटरी वारंटी या फिर 30,000 किलोमीटर विच एवर इज़ अर्लियर, जो भी पहले हो जाएगा उसमें आपको जो है बैटरी वारंटी उसके अंडर में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन चेतक 2901 में आपको 3 साल की बैटरी वारंटी या फिर 50,000 किलोमीटर विच एवर इज़ अर्लियर, दैट यू कैन सी कि यहाँ पे आपको अंडर वारंटी में कवरेज रहेगी। ठीक है, उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि आपका जो हीरो वीडा V1 है उसमें आपको डिस्क ब्रेक जो है फ्रंट में देखने को मिलता है, लेकिन चेतक में ड्रम ब्रेक्स ही देखने को मिलेंगे दोनों में आपको। अब एक और चीज़ यहाँ पे मैं स्पीड की भी बात कर लेता हूँ। स्पीड में भी आपका हीरो वीडा V1 जो है एक पॉइंट आगे है, क्योंकि इसमें आपको 80 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड देखने को मिलती है, और आपका जो चेतक 2901 है उसमें 63 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद व्हील साइज़ दोनों का सेम रहने वाला है, इसमें कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड दोनों में ही लियोन बैटरी आपकी यूज़ हो रही है, तो इसमें भी कोई बहुत अलग चीज़ नहीं है। इसके बाद अच्छा एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, अगर आपको टेक पैक लेना है इनका ना, जो आपका चेतक 2901 का है, वो 3000 रुपीज़ थोड़ा सा महंगा है एज़ कम्पेयर टू द प्रीमियम वन, बिकॉज उसमें आपको एक्स्ट्रा फीचर्स क्या देखने को मिलते हैं। उसमें एंटी थेफ्ट अलार्म आपको देखने को मिल जाएगा, फॉलो मी हेडलैम्प्स का उसमें फ़ीचर आपको देखने को मिल जाएगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, म्यूज़िक और कॉल लॉग्स आप उसमें अपने आराम से देख सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो ये सब फीचर्स हैं वो आपको एक्स्ट्रा 3000 रुपीज़ फीचर जो है पे करके अपार्ट फ्रॉम द ऑन रोड प्राइस आपको तब ये फीचर्स देखने को मिलेंगे। हावेवर हीरो वीडा V1 में ये सारे फीचर्स आपको अवेलेबल हैं, चाहे फॉलो मी हेडलैम्प का फ़ीचर हो, चाहे आपका ब्लूटूथ का कनेक्टिविटी का फ़ीचर हो, चाहे OTA अपडेट्स हो, सब आपको उसमें देखने को मिलेगा। एंड यू डो नॉट हैव टू पे एनी एक्स्ट्रा पेनी फॉर दीज फीचर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन एक हीरो वीडा V1 जो है एक एक्स्ट्रा पॉइंट लेके चली जाती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, वो आता है आपका रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ठीक है, आप सबको लोगों को पता है क्या रीजनरेटिव ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा क्रूशियल है इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बिकॉज ये जो है रेंज को थोड़ा सा एनहांस कर देती है। तो यहाँ पे भी आपको हीरो वीडा V1 में ही आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग देखने को मिलती है, आपको बजाज चेतक में रीजनरेटिव ब्रेकिंग देखने को नहीं मिलती। ठीक है, उसके बाद दोनों में ही आपको जो है फ्रंट में LED हेडलैम्प्स देखने को मिलेंगे, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब बैटरी कैपेसिटी की अगर मैं बात बताऊँ तो बैटरी कैपेसिटी जो है आपका हीरो वीडा V1 में आपको 2 बैटरीज देखने को मिलती हैं 1.7 किलोवाट आवर की, जो कि ऑन एडिशन ऑफ ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो आपको 3.44 किलोवाट आवर की बैटरी पैक आपको देखने को मिलता है। लेकिन जो आपका बजाज चेतक है उसमें आपको 2.88 किलोवाट आवर की बैटरी पैक देखने को मिलती है, जो कि अगेन कम है हीरो वीडा V1 से। तो यहाँ पे भी जो है हीरो वीडा V1 को 1 पॉइंट एक्स्ट्रा जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो फीचर्स मैंने आपको बताए, ये सारे की सारी फीचर्स आप देख सकते हैं। तो अल्टीमेटली अगर मैं फ़ीचर वाइज बात करता हूँ तो ऑब्वियसली द विनर इज़ हीरो वीडा V1, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि चेतक 2901 में नहीं मिलती, जैसे कि डिस्क ब्रेक, रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहता है। उसके बाद आपका बैटरी का किलोवाट आवर, वो बैटरी का किलोवाट आवर भी आपका जो है हीरो वीडा V1 में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू चेतक। तो ये सब चीज़ें आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलती हैं हीरो वीडा V1 प्लस में। ठीक है, तो आपको मैंने हर एक चीज़ डिस्कस कर ली है, इसकी प्राइसिंग भी, आपके लिए कौन सी गाड़ी सही रहने वाली है। वैसे तो दोनों ही ठीक है, प्राइसिंग के हिसाब से भी आप देख लीजिए कि आपको कौन सा सूटेबल है। 5000 रुपये बस थोड़ा महंगा होगा आपका हीरो वीडा V1 प्लस, लेकिन उसमें फ़ीचर्स भी कितने सारे वो ऑफ़र करती है आप ये देख लीजिए। तो अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन आप लो तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप हीरो वीडा V1 प्लस की तरफ जाइएगा। ठीक है, लेकिन हर एक की अपनी चॉइस हो सकती है। चेतक 2901 भी एक
बहुत अच्छा इलेक्ट्रिक स्कूटर है। तो आप कोई सा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मेरे हिसाब से आपको हीरो वीडा V1 प्लस पे जाना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बहुत ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। एंड इफ़ यू लाइक माय कंटेंट देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।